हाय फ्रेंड्स, तो कल आपने सुना कि उमंग जो है वैनिटी लेके घर आते हैं और बैठते हैं। हीर के फादर का हालचाल पूछते हैं। गुड्डू जो है अपने डोले दिखाता है और उमंग भी दिखाते हैं। खाना खाते हैं और उनकी माँ से पूछते हैं कि मैं शादी के लिए रेडी हूँ, आप रेडी हैं तो बताइएगा। और बंसी से कहते हैं कि भैया मंदिर चलते हैं। मंदिर जाते हैं, वहीं रहते हैं, आते नहीं हैं बहुत देर तक। तो हीर मैसेज करती हैं, कॉल करती हैं, उठाते नहीं हैं, तो मैसेज करती हैं आप फिर भागने लगे मेरे से। तो मैसेज देख के उमंग घर आते हैं। गुड्डू कहता है दीदी मुझे अक्सर मंदिर लेके जाती हैं, दी मुझे अक्सर मंदिर लेके जाती हैं। तो उमंग कहते हैं नेक्स्ट टाइम चलेंगे। तो अब आज का पार्ट। ओके फ्रेंड, राम राम। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। उमंग आते हैं, बैठते हैं, तो उनकी मॉम, हीर की मॉम पूछती हैं क्या बेटा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो कहते हैं हाँ ठीक है। और कहते हैं कि गाड़ी रेडी रखो, बंस भी हम आते हैं बैग लेके। तो बैग ले जाते हैं, जिम की तरफ जाते हैं और अपना बैग पैक करते आते हैं। तो हीर पूछती हैं बंसी से कि कहाँ जाना है? तो कहते हैं आज क्लब जाना है, आज संडे है और आज मैच है इनका। तो गुड्डू कहता है मैं भी चलूँ? तो कहते हैं नहीं बेटा, अभी तुम 16+ भी नहीं हो, वहाँ 18 वाले ही जा सकते हैं। तो गुड्डू कहता है सिट यार। तो कहते हैं हम रिकॉर्डिंग करके लाएंगे वीडियो बना के। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। ये कहती हैं खाना नहीं खाना है? कहते खाना आके खाएंगे, अगर जीते रहेंगे तो खाना खाएंगे, हार जाएंगे तो आके सो जाएंगे। तो हीर कुछ कहती नहीं। उमंग जाते हैं मैच क्लब में खेलने। और ये इलीगल टाइप की जो आपस में लोग करते हैं क्लबिंग, वो रहता है। तो जाते हैं, वहाँ इलीगल फाइट होती है और करते हैं भाई। कोई लड़का लड़की नहीं, किसी पे कोई रहम नहीं, सब एक दूसरे का मुंह फोड़ने पे लगे रहते हैं। फाइट शुरू होती है, सामने वाला पंच करता है, 1-2 मैच होते हैं, तीसरा मैच होता है उमंग का और एक सामने वाला अपोनेंट होता है उसके साथ होता है। और जब फाइट शुरू होती है, उमंग पहले बहुत सारे पंच कर दिया रहता है, फेस से ब्लड आने लगता है। सेकंड राउंड से उमंग शुरू होते हैं और जब पंच करते हैं तो उसकी आँख के पास पंच कर देते हैं, फिर उसके शोल्डर के पास पंच करते हैं। फ्री स्टाइल फाइट रहती है, उठाते हैं और आर एंगल में हैंड को ट्विस्ट करते हैं और ज़मीन पे लाते हैं, टैकल करते हैं उनको और एक पंच करते हैं नाक के पास, उनकी नोज़ की टिप पे। और भाई वो सरेंडर करके वहीं फेंट हो जाता है। फेंट होते फाइट उमंग की उसमें हो जाती है। सेकंड फाइट होती है, उमंग को पंच किए जाते हैं। उमंग अपना एग्रेशन इतना ज़्यादा दिखा रहे थे। और फ्री स्टाइल फाइट होती है तो कहीं भी हिट कर सकते हैं, कहीं भी पंच कर सकते हैं। सेकंड वाले से होती है, उसकी लेग पे आप जो किक करते हैं और जैसे ही वो नीचे आता है उसकी नेक पे पंच कर देते हैं। सब देख रहे होते हैं। रेफरी कहता है कि फाइट करो, एग्रेशन के लिए कर रहे हो। तो वो कहते हैं बिना रूल के है ना, तो चुपचाप मैच खड़े रहो, नहीं तो जाओ, तुम्हें सिर्फ विनर बताना है, रूल्स नहीं बताने हैं। तीसरी फाइट होती है, उसमें वो मारता है तो उमंग की आँख के सामने अंधेरा छा जाता है। उमंग फिर मारते हैं और फिर उमंग गिर जाते हैं पहले राउंड में। उठाते हैं लोग और होश में आते हैं तो उठाते हैं, बेहोश नहीं हुए रहते। 10 काउंट करने से पहले उमंग उठते हैं, बैठते हैं, थोड़ा पानी वानी पीते हैं। ब्रेक के बाद सेकंड राउंड शुरू होता है। उमंग तो बहुत तेज़ गुस्सा आया रहता है। उमंग बस वो जैसे पंच करने आता है ये डिफेंड करते हैं, पंच करने आता डिफेंड करते हैं, और डिफेंड करने के चक्कर में उसके चिन पे पंच करते हैं। और फिर जो जैसे वो चिन की तरफ अपने आप को देखता है तब तक
इतने उसके वेस्ट पे पंच करते हैं, फिर जो है उसकी हेड पे पंच कर देते हैं, ईयर के पास पंच करते हैं। वो जैसे ही आइस के पास पंच करते हैं उसको चक्कर आके गिर जाता है। वो भी आज 3 मैच जीतते हैं, आते हैं, खुश नहीं रहते जीतने के बाद भी, उनके भी चेहरे पे बहुत चोट रहती है। आते हैं और गुड्डू इंतज़ार कर रहा होता है उनका कब आएंगे। 1-1:30 बजे आते हैं। जैसे ही आते कहते सर, तो गुड्डू उमंग कहते क्या हुआ, तो कहते आपको तो बहुत चोट लगी है, हार के आए हैं क्या। बंसी कहता नहीं, जीत के आए हैं, 3 लोगों का सिर फोड़ दिया इन्होंने। तो हंसते हैं सारे। बंटी कहते हैं हाँ, अब पता चला कितने गुस्से में थे उस दिन, मुझे भी इसी तरह मार रहे थे। तो उमंग कहते हैं रोने की आदत छोड़ो, अगर तुम तो एक कस के मार देते तो जैसे वो सब नहीं उठ पा रहे थे वैसे तुम भी नहीं उठ पाते। समझ में आया, मैंने अपनी पावर का यूज़ नहीं किया, ओनली माइंड का यूज़ किया तुम्हारे लिए। बंटी समझ में आया। तो बंटी कहता है मैं आपसे नाराज़ हूँ, पता है कि नहीं। तो कहते हैं हाँ, तो बोल भी मत। और चुप हो जाता है बंटी। बैठते हैं। बंसी वो मेडिकल बॉक्स लेके आता है और इनकी फेस को क्लीन कर रहा होता है। इतने हीर ऊपर से आती हैं, देखती हैं, कहती है क्या हुआ। तो कहते हैं कुछ नहीं, फाइट में थोड़ा बहुत लग जाता है। बंसी उमंग कुछ नहीं कह रहे होते, देखती हैं। बंसी को हटाती हैं और क्लीन करती हैं उनके फेस को। बहुत ज़्यादा लगी होती है, 1-2 जगह बैंडेज करती है, फोरहेड पे करती हैं। और उनका चिक के पास पंच की वजह से कट लग गया होता है, वहाँ करती हैं। पूछती हैं खाना खाना है आप लोग को या खा के आए हैं। तो बंसी कहते मुझे तो खाना है, उसे तो लिक्विड पे ही जाना है, उसका पूरा फेस सूजा हुआ है। तो कहती है तो फिर ये क्या खाएंगे। तो कहते कुछ नहीं, दूध दे दीजिए, दूध पियेंगे और सो जाएंगे। बंटी कहता हाँ दूध दे दीजिए, दूध इजी रहेगा हल्दी डाल के। तो लेके आती हैं, बंसी को खाना देती हैं, और गार्ड्स रहते हैं उनको भी सर्वेंट से भिजवाती हैं और उमंग को दूध गर्म करके देती हैं। तो उमंग पूछते हैं कि बंसी भैया शांति ताई कहाँ है। तो कहते हैं कि क्यों, आपको नहीं पता। कहते नहीं। कहते अरे उनकी बच्ची का बर्थडे है ना, तो वो तो चली गई है, आपको तो याद नहीं है, वो तो हर बार चली जाती है इस समय। तो कहते हैं अच्छा हाँ, तो इसी वजह से वो है नहीं। तो कहती हाँ। इतने हीर की मम्मा भी आती हैं आवाज़ सुन के। तो कहती है अरे बेटा क्या हुआ। तो कहते कुछ नहीं। देखती हैं सब लोग हंस रहे होते। गुड्डू बताता है ये, कहते और जीतने पे क्या मिलता है। कहते जीतने पे पैसे मिलते हैं। तो कहते कितने पैसे मिले। तो कहते 2 lakhs। तो कहते हैं बस। तो कहते हैं हाँ। तो कहते हैं इतने रुपए के लिए आप लड़ते हैं। तो कहते हैं नहीं, मैं पैसों के लिए नहीं, इतने तो मेरे बॉडीगार्ड्स को भी कम पड़ जाएं। और सिर्फ हम जब मुझे बहुत गुस्सा रहता है तो हम जाते हैं वहाँ, जीतते हैं तो मेरा मन शांत हो जाता है, हारते तो नेक्स्ट वीक फिर जाके लड़ लेते हैं। तो हंसते हैं। गुड्डू कहते हैं यानी 2 years बाद मैं जा सकता हूँ ना। तो कहते हैं हाँ। तो कहते हैं मैं अभी से रेडी हो रहा हूँ, मैं फर्स्ट फाइट ही जीत के आऊँगा, आप देखिएगा। तो कहते हैं ओके ठीक है। दूध की सिप लेते हैं और उनको पेन हो रहा होता, पर भाई हीरोपंती दिखाना नहीं है, गर्ल खड़ी है तो नहीं। कहते बंसी भैया हम रूम में जाके पी लेंगे। तो हीर कहती है यहीं पीजिए ना आप। तो बंटी स्ट्रो ला के देता है और कहता है ले इससे पी ले, इससे आराम रहेगा, समझिए सर, इससे पी लीजिए। उमंग लेते पीते आराम से, ज़्यादा बोल नहीं रहे होते, मुँह थोड़ा सूजा सूजा सा रहता है उनका। वो हीर जाती है, थोड़ा पानी जो है बॉयल करके लाती हैं और हल्का सा कॉटन लेके उनके फेस को क्लीन कर रही होती हैं। वो बहुत कुछ नहीं बोलते। फिर
रूम में जाते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, थोड़ी देर बाद फेस ठीक हो गया रहता है, हल्की बहुत सूजन रहती है फेस में। और नीचे उतरते हैं, कहते हैं ऑफिस जा रहा हम। तो हिर कहती है इतनी जल्दी क्या आपको? तो कहती है कि बंसी भैया चलिए। तो बंसी भैया कहते हैं कि नाश्ता करेंगे फिर जाएंगे, मैंने नाश्ता नहीं किया है। तो कहते हैं हाँ तो करिए जल्दी। तो कहते हैं आप भी कर लीजिए। ही लेके आती है, देती है। उमंग कहते हैं नहीं, लिक्विड ओनली, जूस। तो जूस लाती हैं, जूस पीते हैं। उनकी माँ कहती है क्या हुआ? तो कहते हैं अभी माता जी पूरा फेस सूजा हुआ है ना, तो अभी आज तो दोपहर तक लिक्विड पे ही रहना पड़ेगा, शाम के बाद ही कुछ खा पाएंगे। तो ये कहती है तो ज़रूरत क्या है जाने की आपको क्लब में? तो हम कुछ नहीं बोलते। उठते हैं थोड़ी देर बाद, कहते हैं ऑफिस चलो। तो हिरती मॉम कहती है इनको भी लेते जाओ बेटा, आखिर 10 मिनट बाद बंटी लेके जाएगा, क्यों पेट्रोल फूकना है? तो कहते हैं माता जी वो बंटी फिर भी इनको नहीं लेके जाएगा तो मेरे साथ जाएगा, पेट्रोल तो जाना ही है, तो आने दीजिए बंटी के साथ ही। और कहते हैं निकल जाते हैं। और कहते हैं हम पहले साइड पे जाएंगे फिर ऑफिस में जाएंगे। और बैठते हैं और चले जाते हैं। हीर की मॉम हीर को बैठाती हैं और गुड्डू के सामने ही पूछती हैं हीर तुम्हें कैसे लगे? उमंग तो हीर कुछ नहीं बोलती, कहती है मैं सोच रही हूँ ठीक है, तुम्हें कैसे लगे? तो हीर कुछ नहीं बोलती। तो कहती है अगर तुम्हें नहीं करनी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे ठीक लगे और अच्छे भी हैं और कोई बुरी आदत भी नहीं है इनके अंदर। तो गुड्डू कहता है बेस्ट है बड़ी तो। और उमंग की मॉम कहती है जाओ, और हीर की मॉम कहती है बेटा जाओ तुम देख के आओ, जाओ डैडी के पास जाओ। तो हीर की मॉम कहती है मैंने तुम्हारे पापा से बात की और तुम्हारे पापा ने कहा अगर हीर को पसंद है तो कोई ख़राबी नहीं है। हीर कहती है अगर आप लोग को पसंद है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, करनी तो है ही नमाज किसी से भी, और वैसे भी जिससे आप कहेंगे मैं उससे करने को तैयार हूँ। हीर की मॉम कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर तुम्हें कोई और मतलब ये लड़की अगर लड़के से शादी करनी है तो भी, पर मुझे तो अच्छी लगी। और गुड्डू बता रहा था कि मतलब बहुत कुछ होता है, मैंने गुड्डू से पूछा है कि क्या कैसे होता है, तो तुम समझ रही होगी बेटा मेरी बातों को? तो ये कहती है हाँ मॉम। तो कहती है हाँ बस मैं अब तुमसे क्या कहूँ, तुम तो मेरी बेटी हो, मैं तुमसे कह नहीं सकती, पर तुम समझ रही होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये कहती है हाँ। तो कहती है कि अगर तुम्हें पसंद है तो मैं बात आगे बढ़ाऊँ इनके पापा से, क्योंकि इनकी मॉम ने कल मेरे पास फ़ोन किया था, तुम्हारे पापा का हालचाल पूछा और ये पूछा कि बहन जी आपने क्या सोचा। तो मैं कहा कि बताते हैं, अभी तो कुछ बताया नहीं मैंने, पर ये नहीं बताया कि उमंग ने मेरे से कोई बात की है इस टॉपिक पे। ये कहती है जो आपको समझ में आए मॉम, इनसे या किसी से भी, आप जिससे कहेंगी मैं उससे कर लूँगी, मुझे बस मेरे पापा की मेडिसिन से मतलब है, सामने तो आने इससे नहीं। और उठती है तो कहती है मैं हाँ समझूँ ना? तो कहती है हाँ, और हट जाती हैं। बंटी आता है थोड़ी देर बाद, कहता है मैडम कॉल आ रहे हैं, आपको ऑफिस नहीं साइड पे चलना पड़ेगा। तो कहती है हाँ हाँ चल आ रही हूँ, रेडी होती हैं। और उमंग की कॉल फिर बंटी के पास आती है थोड़ा जल्दी। तो हिर कहता है कि मैम रेडी होने गई हैं। तो कहते हैं यार ऐसे ले आओ, यहाँ रेडी हो लेगी वैनिटी में, लेके आओ। तो कहते हैं कि मैं बंटी फ़ोन रखते कहते हीर मैम सर कह रहे हैं कि वहीं रेडी हो जाइएगा, आप बस ड्रेस ले लीजिए बहुत अर्जेंट है।
लेते हैं और ड्रेस लेती हैं जल्दी जल्दी में। तो उनकी मॉम कहती है कि तुम रुको, तुम अपने बाल ठीक करो, मैं तुम्हारे कपड़े निकालती हूँ। वो एक निकालती है, बैग में देती हैं, उनके बैग में रख देती हैं और कहती हैं कि वहीं चेंज कर लेना वैनिटी में। लेती हैं और जाती हैं। पहले वर्क देखती हैं क्या हो रहा होता है, जल्दी जल्दी जाती है, सब चेक करती है। तो पूछती हैं प्रॉब्लम क्या है, तो कहती है वर्कर तो समझ में नहीं आ रहा है, रॉन्ग फॉल में भी लगाए जा रहे हैं, क्या समझाया आपने बंसी। उमंग तो कुछ बोल नहीं रहे होते ये से। तो फिर से बताती हैं सारी बातें, फिर से समझाती हैं, सारी चीज़ों को रिपीट करती हैं और कहती हैं इसमें जिसने ड्रिंक किया ना उसको हटाइए, वो सारा मैटर ख़राब कर रहा है ड्रिंक करके। बंसी भाई चेक करते हैं, 2-3 लोग रहते हैं ड्रिंक किए रहते हैं, हटाते हैं उनको। वही सीनियर रहते हैं, वो पीने के नशे में रॉन्ग काम कर रहे होते हैं। कहती है मैं क्या समझा रही हूँ इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे काम कौन कर रहा है इससे भी मतलब है। आप लोग को पता नहीं चल रहा कि वो सब कितने नशे में है, वो क्या काम करेंगे। और कहती हैं यहाँ पे जो भी काम करेगा वो नशे में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमें ये 6 महीने में पूरा करके देना है, तो मुझे दोबारा न कहना पड़े। हेर कहती हैं सबको और जाने लगती हैं। बंसी कहते हैं कि क्या हुआ, कहती है मैंने चेंज नहीं किया भैया, मैं जल्दी जल्दी में चली आई हूँ। तो कहते हैं हाँ जाइए, वैनिटी में कपड़े लाई हैं। तो कहते हैं हाँ माँ ने कपड़े रखे हैं। कहते हैं बंटी भैया से मांग लाइए, तो बंटी से लेके आते हैं। जाती हैं ऊपर, निकालती हैं तो भाई साड़ी रहती है। अपनी माँ को कॉल करती हैं और कहती हैं कि साड़ी क्यों रख दी, सूट पहनती हूँ मैं, यहाँ पे साड़ी पहन के घूमूंगी। तो कहती हैं कि आज तुमने हाँ किया ना, उधर से भी हाँ होनी चाहिए, साड़ी पहनो, उन्हें भी तो देखने दो। कहती है माँ आपको मजाक लग रहा है क्या ये सब चीज़ें। कहती है देखो चीज़ें वैसे ही होती है, बस हम थोड़े अलग तरीके से कर रहे हैं, और साड़ी में भी देखेंगे तो ठीक है ना, तुमसे बात नहीं कर रहे ना। कहती है ऐसा नहीं है। मैं कहती है माँ, उसकी माँ, ये मैंने देखा है वो तुमसे बात नहीं करते, बहुत कम बातें करते हैं। अगर शादी करनी है तो साथ रहना है तो एक दूसरे को समझना भी तो ज़रूरी है बेटा। हीर चुप हो जाती है। बंसी से कहती हैं कि एक हेल्प कर सकते हैं। तो कहती हैं हाँ, कुछ पैसे देती हैं और कहती हैं कि एक ड्रेस लेते आइए। तो कहती हैं आई तो है ड्रेस आपकी। तो कहती हैं नहीं, वो मम्मी ने साड़ी रख दी और साड़ी मैं नहीं पहनती हूँ। कहती मतलब कि कहते नहीं पहनती, पर मतलब कुछ रहता है तभी पहनती हूँ, जल्दी जल्दी में मॉम ने भूल से साड़ी रख दी और अभी। तो कहते अच्छा ठीक है, जाते हैं लेके आते एक सूट। हीर सूट पहनती है, अपना नॉर्मल सा सूट लाए रहते हैं, काम कर रही होती है। उमन के कॉल पे घर के नंबर से फ़ोन आता है, तो एक सर्वर से पूछती है उमंग के नंबर पे मिला, बंसी के नंबर पे मिलाती है, उमंग के नंबर पे नहीं, बंसी के नंबर पे एक सर्वर से पूछ के मिलाती हैं। तो पूछती हैं कि उमंग, तो कहते हैं नहीं बंसी। तो कहते हैं कि मैं हीर की मॉम बोल रही हूँ और मुझे उमंग से बात करनी है। तो कहते हैं कि अर्जेंट है। तो कहते हैं हाँ। तो उमंग से कॉल देते हैं। बंसी कहते हैं कि हीर की मॉम आपसे बात करना चाहती हैं, घर के नंबर से कॉल किया है। तो कहते हैं कि दो लेते हैं। हीर की मॉम पूछती हैं कि हीर कैसी लगी आपको। तो उन कहते मतलब, तो कहते मतलब कैसी लगी हीर आपको, देखा आपने। कहते हैं नहीं मतलब ठीक ही हैं। तो कहते हैं देखा है अभी आपने सुबह। तो कहते हैं सुबह बस घर पे देखा था, और अभी। तो कहते नहीं। तो कहते देखिए और मुझे बताइए कैसी लग रही हैं, आपको पसंद है। तो कहते हैं मुझे ऐसे भी पसंद है वो। कहते नहीं अभी देख के बताइए ड्रेस में। तो कहती हैं कि अच्छा तौल रखिए। कहते नहीं तौल पे हूँ मैं, आप देख के बताइए। पूछते बंसी से हीर कहाँ है। तो कहती है वैनिटी में। नॉक करते हैं,
खोलती है तो वो हल्की लाइट ग्रीन तो कुर्ती पहनी रहती है और नॉक करते देखते हैं, पूछते हैं हाँ ठीक है माता जी ठीक है, तो कहती हैं कि ओके ठीक है मैं अभी। तो आगे बताते हैं फ्रेंड क्या बात हो रही है उमंग और उमर की, हीर की मॉम में। उमन क्या कहते हैं, हीर की मॉम क्या कहती है। ओके बाय फ्रेंड्स, राम राम। जिस किसी का बर्थडे हो हैप्पी बर्थडे, बहुत सारी हैप्पीनेस आए, बहुत सारी ब्लेसिंग आपको। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। राम राम।